नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने थर्ड पार्ट के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव मैथ्स चल रहा है, जिसका चैप्टर हमने नया स्टार्ट किया था, एज, आयु। ठीक है, तो उसके आज हम थर्ड पार्ट के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। और एक बात बता दूं आपको कि ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये शायद हमारा कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा तीसरा पार्ट है, ये 4 पार्ट में खत्म हो जाएगा चैप्टर। और हर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों, हर कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक कंसेप्ट के मैं 10-10 क्वेश्चन करा दूं। फिर दोस्तों, फिर वीडियो कितनी लंबी पहुंच जाएंगी और बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप समझते होगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा उद्देश्य ये है कि वीडियो छोटी से छोटी हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो और यही हमारा उद्देश्य है और यही हम कर भी रहे हैं। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ रहे हैं हम, है ना। हर कंसेप्ट के 2-2 3-3 क्वेश्चन हम ले रहे हैं लगभग, है ना। और आप उनसे फिर आप प्रैक्टिस तो कितनी भी कर लीजिएगा, कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोई दिक्कत आती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा आज के अपने नए सेशन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कल के लिए दिया था आपको होमवर्क में। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है दोस्तों। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। अच्छा, मैंने शायद कल भी बताया था, है ना। अगर है बोल दिया जाए, है अगर है बोल दिया है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि वो है, क्या है वो, वर्तमान आयु है वो। ठीक है, अगर है बोल दिया तो समझ लीजिएगा वो क्या है, वर्तमान आयु है। तो यहाँ क्या है, देखो, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। मतलब ये कौन है, ये पिता है ना। और ये कौन है, ये पुत्र है। ठीक है, ये पिता है और ये पुत्र है। दोनों की ये क्या है, प्रेजेंट एज का रेशो है दोनों। और मैंने बताया था कि अगर जो एज है वो रेशो में दी हुई हो, है ना, तो रेशो हटा करके उनके साथ क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं। ठीक है, तो क्या दिया था रेशो, पिता और पुत्र की आयु का 4:1। इसका मतलब जो पिता है वो तो हमने 4x के मान लिए हैं, और पुत्र कितने का हो चुका है, x का। ठीक है, क्योंकि 4:1 था, अनुपात हटाया है और उनके साथ x लगा दिया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु 4x है और पुत्र की वर्तमान आयु 1x है। आगे चलिएगा, तथा उनकी आयु का गुणनफल 196 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 196। कहने का मतलब ये हुआ, है ना, क्या हुआ, कहने का मतलब ऐसे कि दोस्तों, उनकी जो आयु है उसका गुणनफल, दोनों की आयु क्या है, 4x और x, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 196। ठीक है, चलो जी, तो 4 का इसमें दे देते हैं भाग। 4 चौक 16, 3 6, 4 नाम 36। ठीक है, और x गुणा x किया तो क्या आया, x²। मतलब x² किसके बराबर आ चुका है, 49 के, है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। तो x का मान आ गया है दोस्तों 7। ओके, तो इसका मतलब जो पिताजी की आयु है वो कितनी हो चुकी है, यहाँ x में 7 की वैल्यू है ना, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो पिताजी की आयु हो चुकी है दोस्तों 28, क्योंकि 7 चौक 28। और पुत्र की आयु कितनी हो चुकी है, 7 एकम 7। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद, है ना। आज पिताजी 28 वर्ष के हैं, 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु क्या हो जाएगी, 5 और जोड़ देंगे इसमें 33 हो जाएगी। ओके, आज पुत्र की आयु 7 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। और इन्हीं दोनों का क्या बताना है हमें, रेशो, मतलब 33:12 की वैल्यू बतानी है। तो किससे कट जाएंगे दोनों, 3 से। 3 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 11 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो क्या रेशो आ जाएगा दोस्तों हमारा, 11:4। ठीक है, 11:4। ठीक है, तो इन दोनों का जो 5 वर्ष बाद का रेशो है वो 11:4 का अनुपात आ जाएगा दोनों में। और यही हमारा होगा आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया है आपके समझ, उम्मीद करता हूं ऐसी में, है ना। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो हमारा कल होना था। अब चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा
क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है ना, और 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की पहले बता चुका हूं ये वाली बात मैं आपको कि पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान पूर्वक, उसे पढ़ने के बाद फिर उसमें ये देखो उसमें कितने लोगों का जिक्र है, कितने कैंडिडेट का मतलब वो है जिक्र किया गया है उस क्वेश्चन में। तो यहाँ केवल 2 लोगों का जिक्र है, एक तो मेरा और एक मेरे पुत्र का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मैं तो ये रहा, और मेरा पुत्र कहाँ है दोस्तों, ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में केवल 2 ही लोगों का जिक्र है, मेरा और मेरे पुत्र का। अब पढ़िएगा आगे क्या कहा है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है ना। अगर मेरा पुत्र x वर्ष का है तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी फिर 3x वर्ष की, ठीक है। आगे 5 वर्ष बाद 5 जोड़ा जाएगा इसमें, 5 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी 3x + 5, और मेरे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x + 5, है ना। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद जो मेरी आयु है वो मेरे पुत्र की आयु से कितनी गुनी होगी, 2.5 गुनी, है ना। तो इसमें दोस्तों कितने की गुना करनी है हमें, 2.5 की। 2.5 का मतलब होता है 5/2। क्या होता है 2.5 का मतलब 5/2, ठीक है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, 2 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिया क्या हो जाएगा 6x और +2 पंजे 10 बराबर 5x, है ना, और +5 पंजे 25, ओके। 6x - 5x क्या हो जाएगा 1x, और 25 - 10 क्या हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 15। बताना क्या है, मेरी वर्तमान आयु क्या है, मेरी वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 3x, ठीक है। मेरी वर्तमान आयु कितनी है 3x, तो 3 गुना, और x का मान क्या है 15, ओके। तो 15 तिया क्या होता है 45। इसका मतलब मेरी वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों 45 वर्ष है, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है, ठीक है, और तीनों की आयु का योगफल सोनू की आयु का योगफल का 5 गुना है। तो 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन है, देखना। अब इस क्वेश्चन में है ना, पहले की तरह हमने पहले भी कहा है, अब भी कह रहे हैं, जब भी एज के क्वेश्चन आप पढ़ते हो पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर ये देखें कि कितने लोगों का जिक्र है उस क्वेश्चन में, उन सबको लिख लीजिएगा और क्वेश्चन को मतलब एक बार डेटा सेट कर लीजिएगा उसका, ठीक है। फिर तो समझो हुआ ही है क्वेश्चन। देखो 3 बंदे हैं यहाँ, कौन कौन है, रेनू है, उसके बाद मीनू है, और उसके बाद कौन है सोनू, ठीक है। R फॉर रेनू, M फॉर मीनू और S फॉर सोनू। ये तीनों बहनें हैं, तीनों आपस में सिस्टर हैं, वो भी चचेरी, ठीक है, चाचा ताऊ की ऐसे। अच्छा, अब आगे क्या दिया है, रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू की आयु समान है। अगर मान लूं मैं रेनू की आयु x है तो मीनू की आयु भी क्या है x है, ओके। आगे क्या दिया है, तीनों की आयु का जो योगफल है वो सोनू का 5 गुना है। तीनों की आयु का योगफल सोनू का 5 गुना है ना। चलो जी, अब मान लेते हैं सोनू की आयु कितनी है y। क्या मान लिया हमने कि जो सोनू है उसकी आयु क्या है y है। इन दोनों की आयु सेम थी इसलिए इसकी और इसकी दोनों की क्या मान लिया x। अब तीनों का योगफल जो दिया है, ठीक है, तीनों का योगफल मतलब ये ऐसे है ना, रेनू, मीनू और सोनू, इन तीनों की आयु का योगफल क्या दिया है, सोनू का 5 गुना है। तीनों की आयु का योगफल सोनू की 5 गुना है। सोनू की क्या है y, इसका मतलब y का 5 गुना 5y, ये दिया है, ओके। चलो देखो x और x क्या हो गया 2x बराबर 5y में से 1y जाएगा तो क्या बचेगा 4y। 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार। इसका मतलब x जो है वो किसके बराबर आ गया दोस्तों 2y के। x किसके बराबर आ गया है 2y के। आगे देखिएगा है ना, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, है ना। अच्छा जी, देखो 3 वर्ष पहले की बात करी है ना। कहाँ गया है क्वेश्चन हमारा, यहाँ से देखो 3 वर्ष पहले रेनू की आयु फिलहाल कितनी है x, तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी x - 3, ठीक है।
3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु फिलहाल कितनी है y, 3 वर्ष पहले कितनी होगी y-3, ठीक है ना। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु, है ना, किसकी, सोनू की आयु, 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। कितने गुना अधिक थी, 3 गुना। तो इसमें 3 की क्या कर देनी है हमें, गुणा, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे हो गया है अब ये कि जो रेणु की आयु है ना वो सोनू की आयु की कितने गुना है, 3 गुना अधिक है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, चलो कोई बात नहीं। देखो ये क्या है दोस्तों, x-3, इस 3 के अंदर गुणा करते हैं तो 3y और माइनस के क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। ये हो गया। पूछा क्या है, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। सोनू की आयु बतानी है 4 वर्ष बाद। सोनू की आयु कितनी मान रखी है मुझे, y। अगर मुझे सोनू की प्रेजेंट एज पता चल जाए तो फिर तो कोई सी भी एज में निकाल सकता हूँ उसकी। तो पहले मुझे सोनू की एज निकालनी है, ठीक है। और सोनू की एज क्या है, y, तो y की वैल्यू निकालनी है। अब एक काम करो, देखो x किसके बराबर है, 2y के, तो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। x किसके बराबर है, 2y के, यहाँ रख देते हैं। तो x के प्लेस पे क्या रख दिया, 2y, है ना, -3 बराबर 3y और माइनस का 9, ओके। अब देखो ये 3y है, ये 2y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब 3y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा, 1y, है ना। ये 9 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। इसका मतलब y का मान कितना आ गया है, 6। इसका मतलब सोनू की वर्तमान एज कितनी है, 6, है ना। बतानी कब है, 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो 4 और प्लस कर देना है तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 10, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10। इसका मतलब सोनू की 4 वर्ष बाद की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 10 वर्ष, ओके। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्लियर है आप लोगों के, ठीक है। बताइए अगर कोई दिक्कत हो तो, है ना। चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से समझते रहिएगा, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आराम से, प्यार से। काफी और नोट पेन जरूर लेकर बैठना है, क्वेश्चन नोट करते रहा करो, खुद अपना दिमाग चलाते रहा करो, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ा है, 2 वर्ष अन्ना रीता, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 2 लोगों का जिक्र है, तो उनके नाम लिख लेता हूं मैं, अन्ना का और रीता का। A4 अन्ना, R4 क्या हो गया, रीता, ठीक है। A4 अन्ना, R4 रीता। क्या कहा है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, ठीक है। अन्ना जो है रीता से 5 गुना बड़ी है। कहने का मतलब अगर रीता x की है तो अन्ना कितने की है, फिर 5x की, ठीक है, क्योंकि 5 गुना बड़ी है। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, अगर रीता x की है तो अन्ना कितने की होगी, 5x की। आगे चलिएगा, है ना। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। कल भी आई थी ये कंडीशन, ठीक है। 2 वर्ष में जो है, मे के लिए मैंने क्या बताया था, तो 2 वर्ष में, इस बात का मतलब क्या है, 2 वर्ष बाद, ओके। तो 2 वर्ष में, इसका मतलब 2 वर्ष बाद, तो 2 जोड़ दीजिए यहाँ, 5x + 2, है ना, और यहाँ भी क्या कर दिया, x + 2, ओके। क्या कहा है, 2 वर्ष में या 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से कितने गुना बड़ी हो जाएगी, 3 गुना बड़ी। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 3 की, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ क्या है, 5x + 2 = ये क्या हो गया, 3x प्लस ये क्या होगा, 3 × 2 = 6, ओके। अब देखो 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, है ना। 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इसलिए x का मान क्या आ गया, 2। क्या आ गया है, x का मान 2। बताना क्या है हमें, 7 वर्ष में अन्ना की आयु क्या होगी, 7 वर्ष बाद अन्ना की क्या आयु क्या होगी, ये बतानी है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल जो अन्ना है वो कितने की है, 5x की है, तो 5 गुना x का मान कितना रख दूं दोस्तों में, 2। इसका मतलब फिलहाल जो है वो अन्ना कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की। और बताना कब है, 7 वर्ष बाद अन्ना की एज कितनी होगी, तो +7 और कर देते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 17। क्या आ जाएगा, 17। इसका मतलब 7 वर्ष बाद अन्ना की आयु 17 वर्ष हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। श्रीमान x जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, ओके। तो श्रीमान x की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है,
है ना। आगे तक हमने देखो नजर मान ली है, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में केवल दो ही लोगों का जिक्र है। एक तो कौन है, वो एक्स है, और एक उनकी पुत्री है। दोनों को यहां लिख लेते हैं। देखो ये तो हो गए हमारे एक्स महोदय, ठीक है, और ये हो गई इनकी डॉटर मतलब पुत्री। सही है। अच्छा, क्या कहा है कि श्रीमान एक्स की जो आयु है अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। अगर उनकी पुत्री एक्स की है तो श्रीमान एक्स की आयु कितनी हो गई, 2x, ठीक है, क्योंकि दोगुनी है। आगे क्या कहा है ना, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, इसका मतलब यहां पुत्री की आयु मानने की जरूरत नहीं है, 20 है, तो 20 दूनी फिर ये कितनी होगी दोस्तों, 40, ठीक है। यहां हमें पुत्री की वर्तमान आयु मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है इसने, है ना, तो 20 दे रखा है यहाँ 20, तो फिर ये 20 है तो ये क्या होगी हमारी 40 होगी, ठीक है। आगे चलिएगा। अब कहा है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना थी, ठीक है। देखो ये फिलहाल जो है वर्तमान में जो महोदय एक्स हैं ये अपनी पुत्री से कितने गुना बड़े हैं, 2 गुना। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि अब से कितने वर्ष पहले श्रीमान एक्स की एज अपनी डॉटर की एज की 3 टाइम्स थी, 3 गुना थी, ये बताना है हमें, है ना। चलिएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है, यहां चाहे आप ऑप्शन ही उठा लीजिए, क्या उठा लीजिए, ऑप्शन उठा लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, देखो कितने वर्ष पहले, ऑप्शन सबसे पहले कौन सा उठाते हैं, बी ऑप्शन उठाते हैं। 12 वर्ष पहले, तो 40 में से 12 घटाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा, फिर 28 आएगा, क्या आएगा 18, और 20 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 8, ठीक है। क्या 28 जो है वो 8 का 3 गुना है, बिल्कुल भी नहीं है, होना चाहिए था 3 गुना, क्योंकि 3 गुना बोला है इसने, तभी आंसर वो हमारा ठीक होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत, है ना। अब बी उठा लिया है ऑप्शन, अब बी के बाद कौन सा उठाते हैं, सी, ठीक है। 10 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले, तो इसमें से कितना कम करेंगे 10, तो कितना बचेगा दोस्तों 30, इसमें से कितना कम करेंगे 10, तो कितना बचेगा 10। क्या 30 10 का 3 गुना होता है या नहीं होता है, ठीक है। 30 10 का कितने गुना है, 3 गुना है, तो ये शर्त हमारी पूरी हो गई है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है कि कितने वर्ष पहले एक्स की एज अपनी डॉटर की एज की 3 गुना थी, है ना। तो कितने वर्ष पहले दोस्तों, 10 वर्ष पहले, 10 कम करा है हमने इन दोनों में से, ठीक है। 10 वर्ष पहले श्रीमान एक्स की जो एज है वो अपनी डॉटर की एज की कितने गुना थी, 3 गुना। तो ऑप्शन सी कर देते हैं हम बिल्कुल सही, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वेरी 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 गुड। अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और उस पर क्या लिखा हुआ है हमारा, HW, है ना। क्या लिखा हुआ है, HW, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसके लिए होगा दोस्तों, आपके लिए है, ठीक है।